प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका एक बार फिर से कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में स्वागत करता हूँ। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोग अशरीरी, अशुभ शक्ति, भूत प्रेत, कुछ भी कह लीजिए, इन शक्तियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी सिलसिले में आज ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को इसके विषय और जानकारी अच्छा लगेगा। साथ ही मैं बार बार आप लोगों को इस बात को भी बता रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से कोई अंधविश्वास फैलाना या किसी के दिलो दिमाग में कोई डर बैठाना नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है आप लोगों तक सही जानकारी को पहुँचाना है। देखिए, हम लोग सामान्य सांसारिक मनुष्य हैं। हम लोग ऋषि मुनियों की तरह हमेशा ईश्वर के ध्यान में लीन नहीं रह सकते हैं। इसीलिए दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हम लोगों से हो ही जाती है जिससे इस प्रवृत्ति के जो अशरीरी ताकत है, अशुभ शक्तियां हैं, वो हम पर हावी होने का कोशिश करते हैं या उनको मौका मिल जाता है। वैसे तो ये सभी प्रकार के भूत प्रेत या अशुभ शक्तियाँ जो हैं, ये सदाशिव के ही गण हैं। इसीलिए भूत प्रेत आदि महादेव, माँ जगदम्बा या हनुमान जी का ध्यान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भक्तों को कष्ट पहुँचाने की शक्ति नहीं रखती है। हम मनुष्यों का पाला ज़्यादातर बूढ़ी प्रवृत्ति वाले प्रेतों से ही पड़ता है। जो बूढ़ी प्रवृत्ति वाले भूत प्रेत होते हैं वो अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम होता है। प्रेत जोनी मिलने पर वे इच्छाएं उन्हें ज़्यादा सताने लगती है। इसी कारण से वह मनुष्य के बीच रहकर अपनी असंपूर्ण वासनाओं की पूर्ति का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए उनसे सामान्य मनुष्य का पाला ज़्यादा पड़ता रहता है। आइए अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो क्या कहता है इस विषय पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जन्मे जातक जातिका को या जिस जातक जातिका का चंद्र बहुत ही कमज़ोर हो और वृश्चिक राशि में हो तो उनको इस प्रकार के जो अशुभ शक्तियां हैं वो प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही जिन जातक जातिका के कुंडली में काल सर्प योग हो, साथ ही लग्न में सप्तम या अष्टम स्थान पर राहु केतु का स्थान हो या इन ग्रह के ऊपर और किसी पाप ग्रह का दृष्टि हो तो भी अशुभ शक्तियाँ प्रभाव डालती है ऐसे जातक जातिका के जीवन पर। आप सबको ये पता ही होगा कि जन्म लग्न के अनुसार 3 गण होते हैं, देवगण, नरगण और राक्षस गण। राक्षस गण के जातक जातिका को आत्माओं के उपस्थिति आसानी से पता चल जाता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि इस पृथ्वी पर दोनों शक्तियां ही शुभ और अशुभ समान रूप से काम करती है। अतः घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान भी यहीं पर होता है। सभी प्रकार के अशुभ शक्तियों के हाथ से बचने का सरल और उत्तम उपाय है हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले आए। उस सिंदूर को चांदी के ताबीज में डालकर गले में धारण करें या बाजू पे पहन लें। किसी भी तरह का भूत प्रेत टोने टोटके का भय आपको कभी भी नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ शक्ति घर में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए मुख्य द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दें।
भूत प्रेत जैसे सभी अशुभ शक्तियाँ नमक से डरते हैं, क्योंकि ये नमक जो है नकारात्मक शक्तियों को हटाकर सकारात्मक शक्तियों को लाता है। इसलिए अगर घर के हर कोने में साबुत नमक को किसी कागज़ या कपड़े में लपेटकर रख दिया जाए और इसे हर सप्ताह बदल दिया जाए, तो घर में कभी भी किसी भी प्रकार का अशुभ शक्ति का साया टिक ही नहीं सकता है। देखिए, भूत प्रेत या अशुभ शक्तियाँ ज़्यादातर घर का ऐसा कोना ढूंढते हैं जहाँ पर वो फल फूल सके। ऐसा ही एक दो जगह घर में होता है। उनमें से है एक बाथरूम और दूसरा स्टोर रूम। यहाँ पर अंधेरे होना और गंदगी के चलते आत्माएं इसको अपना बसेरा बना लेती है। इसीलिए यहाँ एक कांच के जार में समुद्री नमक भरकर रखने से प्रेत आत्माओं का वास खत्म हो जाता है। जार में रखे गए नमक को प्रत्येक 15 दिन में बदल देना चाहिए। घर में रात्रि को भोजन के पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान या किसी भी अन्य पवित्र स्थान पर कपूर और लौंग जलाने से बुरी आत्माएं या अशुभ शक्तियां वो स्थान तुरंत छोड़ देता है। यदि आपको भी डरावने सपने वगैरह आते हैं तो एक चुटकी हींग एक पोटली में बांधकर अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे डरावने सपने आना बंद हो जाएगा और गहरी अच्छी नींद आने लगेगी। अभिमंत्रित रुद्राक्ष को ताबीज बनाकर अपने गले में अगर धारण किया जाए तो कभी भी किसी भी तरह का अशुभ शक्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी। साथ ही मुख्य जो द्वार है उसके ऊपर एक त्रिशूल ओम के साथ अगर लगा दिया जाए तब भी किसी भी तरह की जो अशुभ शक्तियां हैं वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आशा करता हूँ आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होगी। इसके बारे में अपने विचार ज़रूर बताइए ताकि हम लोग अपने वीडियो में जो भी कमी रही है उसे सुधार सके और ऐसे ही सटीक और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ काली के कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।